हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितेश। वेलकम टू इंग्लिश लैब। आज हम लोग इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को वैसे 3 नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। इसको हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसका हिंदी सहायक क्रिया होता है। हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को या लिंकिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट है। सहायक का मतलब ही होता है सहायता करने वाला, यानी कि हेल्पर। असिस्टेंट भी कह सकते हैं या नौकर भी कह सकते हैं, लेकिन किसका हेल्पर, किसका असिस्टेंट, किसका नौकर? तो प्रिंसिपल वर्ब का असिस्टेंट, प्रिंसिपल वर्ब का नौकर। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो वैसी क्रिया जो टेंस, मूड, वॉइस के निर्माण में मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब की मदद करती हो, यानी वैसी क्रिया जो टेंस, मूड, वॉइस के निर्माण में मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया की मदद करती हो, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, यानी कि सहायक क्रिया कहलाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, यह एक टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब आर्टिकल है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इज जो है यह हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग जो है यह मेन वर्ब है। तो यहाँ ईटिंग जो है मेन वर्ब के सहायक के रूप में यूज़ हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ टेंस का यह सेंटेंस है और टेंस के निर्माण में यानी मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। तो यह टेंस का स्ट्रक्चर रहा और ये ईटिंग जो है इस स्ट्रक्चर का मुख्य क्रिया है और इसके मदद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। दूसरे अगर सेंटेंस की बात करें, अ मैंगो इज़ ईटेन बाय मी, यह जो सेंटेंस है ये वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर भी देखेंगे कि इस सेंटेंस में ईटेन जो है यह मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है और इसके सहायता में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ हुआ है। एक और अगर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, आई हैव टू प्ले, यह एक मूड का सेंटेंस है, मूड का वाक्य है और इसमें भी प्ले जो है यह मेन वर्ब है और इसके हेल्प में, इसके मदद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब को 2-3 नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर आगे बात करें तो जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य में अकेले होता है तब हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आई एम अ फार्मर, सी इज़ अ डॉक्टर। यहाँ एम जो है वह, वैसे तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सी के बाद इज जो है वह हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है या करता है। यहाँ इज भी वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के नहीं रहने की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य में अकेले होता है तब हेल्पिंग वर्ब ना हो करके मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है या मेन वर्ब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे घर के जो मालिक होते हैं, मालिक के नहीं रहने पर हम मालिक की भूमिका में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाक्य में जब मेन वर्ब नहीं होता है तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डीड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड, यानी यह टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती हैं। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डीड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड।
तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की संख्या का पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। आगे अगर हम हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो एक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी की अगर बात करें तो प्राइमरी एक्सिलरी में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 होती हैं, मॉडल एक्सिलरी में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 होती हैं, 11 और 13 मिलकर के टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती हैं। प्राइमरी एक्सिलरी की अगर बात करें तो प्राइमरी एक्सिलरी के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। वर्ब टू बी में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 5 होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। वर्ब टू हैव में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 3 होती हैं, हैज़, हैव, हैड। और वर्ब टू डू में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 3 होती हैं, डू, डज, डिड। इस प्रकार से 3 और 3 यह और वर्ब टू बी में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 5, ये टोटल मिल करके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 हो जाती है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की अगर और बात करें तो प्राइमरी एक्सिलरी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 11 एक्सिलरी वर्ब है इस पर नंबर और पर्सन का असर पड़ता है। अगर इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होगा, किसी अन्य के साथ नहीं होगा। अगर एम का प्रयोग आई के साथ होता है तो आई के साथ ही होगा, किसी अन्य के साथ नहीं होगा। लेकिन यह कंडीशन मॉडल वर्ब के साथ नहीं है। मॉडल वर्ब की अगर बात करें तो मॉडल वर्ब की संख्या 13 होती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड। मॉडल एक्सिलरी पर नंबर और पर्सन का असर नहीं पड़ता। अगर कैन आई के साथ यूज होगा तो ही के साथ भी यूज हो सकता है, यू के साथ भी यूज हो सकता है, यानी किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ यह यूज हो सकता है। इसलिए मॉडल एक्सिलरी पर नंबर और पर्सन का असर नहीं पड़ता है। अगला अगर मार्जिनल एक्सिलरीज की बात करें तो मार्जिनल एक्सिलरी की संख्या 3 होती हैं, लेकिन ये 3 अलग से नहीं होती हैं, ये मॉडल के ही 3 एक्सिलरी वर्ब होते हैं, यूज टू, डेयर एंड नीड। इसको मार्जिनल एक्सिलरी इसलिए कहा जाता है कि यह कभी मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं तो कभी मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, और जो भी मेन वर्ब होते हैं उसके फॉर्म होते हैं, तो इसके भी फॉर्म आसानी से हो सकते हैं, होते हैं। मार्जिनल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह कभी मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो कभी मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं। इसकी अगर फॉर्म की बात करें तो यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेज हो सकता है, डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स हो सकता है, उसी प्रकार से नीड हो सकता है, नीड का हो सकता है। तो मार्जिनल एक्सिलरी में एक्सिलरी वर्ब की संख्या 3 होती हैं जो मॉडल एक्सिलरी के ही होते हैं, और इसलिए इसे मार्जिनल कहा जाता है क्योंकि इस पर ये कभी मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं तो कभी एक्सिलरी मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने समझ लिया। एक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी की संख्या 11 है, मॉडल एक्सिलरी की संख्या 13 है, मार्जिनल एक्सिलरी की संख्या 3 है जो मॉडल से ही हैं, मॉडल से ही आती हैं। इस प्रकार से 13 और 11 टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब की संख्या है, और लगभग हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब को। अगले वीडियो में हम लोग इसके यूजेस को, यानी कि एक्सिलरी वर्ब के यूजेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।